तो यहाँ पर देखिएगा आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल के 10 क्वेश्चंस। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको एक सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। हमें देखना होगा कि सर्वे के कौन से चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम थी। सारे वीक पॉइंट को जो आपके हैं उनको आप लिखने के लिए एक अलग से नोटबुक लगा लो। 5 से 10 साल के पीवाईक्यू सबसे पहले सॉल्व करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। मेरा नाम है सिमरन कपूर और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी जेई एग्जाम के लिए हम लोग कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है तो उसमें आप अपने टेस्ट को कैसे, टेस्ट के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखिएगा, आज आप लोग जानते हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी जेई का एग्जाम डेट आया है, उसके बाद से कन्फ्यूजन आप लोगों के मन में आ गया कि यार क्वेश्चन कौन से करें, कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। तो आप लोगों को ये जो वैकेंसी है ये बहुत टाइम पहले देखने को मिल गई थी। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अब से तैयारी शुरू की है, तो आप लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन कहीं ना कहीं अपने एंड से कवर कर लिया है। तो अब लास्ट के टाइम में थोड़ा रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, अपनी गलतियां, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो देखो, आपका जो इस बार यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें आप लोग जानते हैं कि सिलेबस के साथ ही उसका वेटेज मेंशन था। तो सिलेबस के साथ ही लिखा हुआ था कि कौन सा सब्जेक्ट है जिससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो है यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आरसीसी और बिल्डिंग मटेरियल के 10 क्वेश्चंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर 5 क्वेश्चंस। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ये वही सब्जेक्ट्स हैं जो एसएससी जेई में आते हैं। अगर इस बीच दौरान आपने एसएससी जेई का भी एग्जाम दिया था तो आप देखेंगे आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है वो सेम वैसा ही है जैसा आपका एसएससी जेई का है। तो आपकी वो तैयारी भी यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी जेई में ज़रूर आपको हेल्प करेगी अगर आपने एसएससी जेई के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, उसके लिए भी रिवीजन किया। तो अब बात आती है हम लोग अभी कैसे रिवाइज करें, कैसे रिवीजन करना स्टार्ट करें। तो पहली बात मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन कवर कर लिया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आना और एग्जाम के बीच में आपको बहुत ज़्यादा वक्त मिला। तो सिलेबस आप सबका अब कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस अब सबसे पहले अगर मैं मानूँ कि कंप्लीट है, आपको क्या करना है, देखो सबसे पहली बात आती है एक एक सब्जेक्ट की लिस्ट बना लो। आपने इस तरीके से सारे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लिस्ट बना ली। ये लिस्ट बनाने के बाद आपको एक सब्जेक्ट लेना है, उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। अब आप शॉर्ट नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, ज़रूर बनाए होंगे, इनको रिवाइज किया। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई आज 23 मार्च है, 23 मार्च को मैं सर्वे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करूँगा। आपने सुबह उसके शॉर्ट नोट्स देखे और उसके बाद आप प्लान करोगे अपना एक मॉक टेस्ट। तो आपने शॉर्ट नोट्स के बाद एक मॉक टेस्ट दिया। उस मॉक टेस्ट में अब आपके पास कुछ चीज़ें होंगी कि आपको लगा ये समझ नहीं आ रही, या फिर ये थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, ये कॉन्सेप्ट कैसे होता था। तो अब आप एक दिन का एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट दे देते हो। उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपने देखा कि इसमें मेरे मार्क्स कम क्यों आए, जहां मार्क्स कम आए उसमें क्या रीज़न हो सकता है। कई तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो कभी पेपर्स में नहीं आते, जो सिलेबस में भी नहीं है, उसकी वजह से डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपको वैसे कुछ डाटा मिले उसको एज अ वन लाइनर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। अभी भी आपके पास टाइम है, पेपर से पहले जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो वो आपके सामने वो टाइम है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एज अ वन लाइनर उसको लिख लेना है, परेशान नहीं होना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने क्लासेस में सीखा है, जो न्यूमेरिकल्स क्लासेस में सीखे हैं, अगर वो आपसे जल्दी सॉल्व नहीं हो रहे तो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आप क्या करो, फिर अगर उसमें कहीं पर प्रॉब्लम आई तो अब आप जैसे आज आपने सुबह सर्वे के सब्जेक्ट को शॉर्ट नोट से रिवाइज किया, आपने शाम के टाइम उसका टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद आज रात को उसको एनालाइज किया और आज रात को आपने उन कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज किया जो कॉन्सेप्ट्स में आपको लग रहा था कि यार कमजोरी है, मेरे को फिर से एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए, अगर आप मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, मैम हमें टेस्ट को एनालाइज करना ज़रूरी है। और टेस्ट के एनालिसिस में हमें क्या देखना होगा, हमें देखना होगा कि सर्वे के कौन से चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम थी, सर्वे का कौन सा कॉन्सेप्ट था जो मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर आपको अपने डिटेल नोट से भी समझ नहीं आ रहा, आपने सेल्फ स्टडी की है, तो आप अपनी स्टैंडर्ड बुक में जाकर उसको देखिए। अगर यहाँ से भी आपको लग रहा है कि यार रिवाइज नहीं हो रहा, आप सर्वे के वन शॉट लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर, आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को। तो इस तरीके से आपने बढ़ना है आगे, ठीक है। अब जो नया क्वेश्चन और अलग क्वेश्चन मिल रहा है, बस उसको एज अ वन लाइनर अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है और उसकी वजह से परेशान नहीं होना है। तो ऐसे करते हुए आपने अपने बाकी सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं सबको एक एक दिन दे दिया कि एक दिन मैंने आज सुबह इसको पढ़ा, उसका एक मॉक टेस्ट दिया, आज रात को एनालाइज करके जो वीक टॉपिक लगे उसको रिवाइज कर दिया। तो ऐसे करके
आपके जब सिविल के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे, अब आपने एक एक दिन में सारे सिविल के रिवाइज कर लिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे पढ़ा हुआ सब कुछ याद आ गया, तो आपने प्लान कर लिया कि चलो मैं 23 मार्च से, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, 23 मार्च से आपने एक एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया सिंगल सब्जेक्ट का। ये आपका हेल्प करेगा आपको वो टॉपिक्स पहचानने में कि आपको सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स वीक हैं, है ना, और वो वीक टॉपिक्स को आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो ऐसे करते हुए आपने 23 मार्च को दिया एक टेस्ट, 24 मार्च को दिया, 25 मार्च को दिया, फिर सारे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जब आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, अब आपने स्टार्ट करना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। क्योंकि अभी से पहले अब आप सारे सब्जेक्ट्स को एक बार वापस से देख चुके हो, आपको चीजें याद आ गई हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स याद आ गए हैं, तो अब आपने नेक्स्ट किस पर बढ़ना है, अब आपने जब ये सब कर लिया उसके बाद आप जाओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट पर। अब ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट में आपने क्योंकि सब चीजें रिवाइज की है, तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। आप एक दिन का मान लीजिए, आपने यहाँ पर एक डेट यहाँ पर मैं नॉर्मल रख रही हूँ कि 10 अप्रैल, तो आपने 10 अप्रैल को पहला मॉक टेस्ट दिया। अब पहला जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया उसमें आपने टाइम को मैनेज करना है, कितना जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हो, कौन से क्वेश्चंस आप स्किप कर रहे हो, कौन से क्वेश्चंस में आपको टाइम लग रहा है, सोचने में टाइम लग रहा है, डाटा आपको गलत याद आ रहा है। अब जब आप मिक्स क्वेश्चन देखोगे ना सिविल के सारे, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो जो आपको यहाँ पर चीज़ें मिली, जो भी आपको वीक पॉइंट इस पूरे एक महीने की जर्नी में मिलेंगे ना, जो आप पेपर से पहले अभी पूरा रिवीजन कर रहे हो, आप उन सारे वीक पॉइंट को जो आपके हैं उनको आप लिखने के लिए एक अलग से नोटबुक लगा लो, 20 रुपए की कॉपी लगा लो, इसका नाम रख दो मिस्टेक कॉपी। मिस्टेक कॉपी मतलब जो मैं अभी मॉक टेस्ट लगाऊंगा उसमें जो गलतियां हुई मैं यहाँ लिखते जाऊंगा, जो फॉर्मूलाज गलत हुए, जो डाटा गलत हुए यहाँ लिखते जाऊंगा। तो आप वो सारे डाटा, वो सारे वन लाइनर यहाँ लिख दीजिए जो आपको याद नहीं रहते या फिर जहां पर आपसे गलती होती है। तो आप पहले टेस्ट को जब दोगे, पहले टेस्ट के बाद दूसरे के लिए गैप रखना, लगातार टेस्ट नहीं देने हैं। अब आपने 11 अप्रैल को क्या करना है, जो 10 अप्रैल को आपने टेस्ट दिया था, आपने एनालाइज किया, आपने वो सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स देखे वापस से जो आपके गलत हुए थे। अब आप 12 अप्रैल को दूसरा टेस्ट दोगे। अब आप 12 अप्रैल को टेस्ट दो। 12 अप्रैल को टेस्ट देने पर जो आपको चीज़ें वीक मिली इधर लिखते जाइए, और जो आपको लग रहा है कि पढ़ना है उसको रिवाइज करते जाइए। तो ऐसे टारगेट बनाओ कि पेपर में जाने से पहले 10 से 15 मॉक टेस्ट होने चाहिए, मिनिमम मॉक टेस्ट 10 फुल लेंथ आपको पेपर में जाने से पहले देकर जाने हैं, है ना। और इससे क्या होगा कि आपके देखो सारे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज हो गए, सारे मिक्स क्वेश्चंस भी रिवाइज हो गए। तो अब बात आती है कि अगर मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तक नहीं की और मैं थ्योरी ही पढ़ रहा था, जो थोड़ा लेट हो चुका हूँ, तो मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि आप लोग तो मॉक टेस्ट पे भी सीधे जा नहीं पाओगे। तो आप लोगों के लिए मैं सबसे बेस्ट सजेशन यहाँ पर दूंगी। आपको सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम 2018 में हुआ था, तो यूपी जेई का एग्जाम के PYQ सॉल्व करने हैं, और दूसरा SSC जेई के जो आपके क्वेश्चन हैं PYQs वो सॉल्व करने हैं। तो SSC जेई के पिछले 5 से 10 साल के PYQ सबसे पहले सॉल्व करो, और यूपी जेई के जो PYQ है वो पुराने हैं, इजी भी होंगे, अब लेवल बढ़ गया है, पर उन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। अब आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप सारे जेई के क्वेश्चन और सारे एई के क्वेश्चंस लगा सकते हो, तो मेन प्रायोरिटी पर पहले SSC जेई के क्वेश्चन कर लेना, और उसके बाद अपने PYQs यूपी जेई के कर लेना, फिर आप स्टेट जेई के क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हो अगर उसके बाद टाइम मिलता है। पर अभी तक जितना टाइम यूपी SSC जेई एग्जाम में आपको मिला है, मैं मानकर चल रही हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए और कुछ ना कुछ जेई एग्जाम के इन बुक से क्वेश्चंस लगा लिए होंगे। तो अभी का टाइम जिन्होंने इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं जो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टेट जेई की जो मार्केट में बुक आती है, कोई भी स्टेट जेई की उस बुक से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। टारगेट बना लो, आज मैं सर्वे के 200 क्वेश्चन करूंगा, आज मैं ट्रांसपोर्ट के 200 क्वेश्चन करूंगा, और आज मैं RCC के 200 क्वेश्चन करूंगा। तो आप वो 200 क्वेश्चन करोगे, पूरे दिन आप पूरा इन्वॉल्व हो अपनी तैयारी में। जब आप वो 200 क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस तो देखो आपको पता है कि सेम ही होते हैं, जैसा पहला है वैसा ही फोर्थ है, वैसा ही सिक्स्थ है, तो उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टारगेट बनाओ कि एक दिन का मैं 600 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट्स पे मुझे अलग अलग चीजें सीखने को मिल रही है। तो मल्टीपल टॉपिक्स मेरे दिमाग में जब चलते रहेंगे, उनको एग्जाम में अप्लाई करना भी मेरे लिए ईजी हो जाएगा, नया नहीं लगेगा मुझे। तो जो अभी इस स्टेज पर है कि अभी मॉक टेस्ट उनको लग रहा है कि ये तो बड़ा हो जाएगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे करके आप टारगेट बनाओ कि डेली के 200 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट्स, 3 ज्यादा लग रहे हैं 2 सब्जेक्ट्स उठाओ और उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब सिर्फ नॉन टेक का पोर्शन नहीं आता है, आप लोग जानते हैं
सॉरी, टेक का पोर्शन नहीं आता, नॉन टेक वाला पार्ट भी है। नॉन टेक में 15 नंबर आपके कंप्यूटर के हैं और 20 नंबर जो है आपके वो यूपी जीके के हैं। अब यूपी जीके, जो यूपी के अभी प्रीवियस लेटेस्ट कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो यूपी जीके के क्वेश्चंस आए ना वो निकालो, उनको सॉल्व करो। जो नहीं आ रहे उनको एज अ वन लाइनर लिख लो। तो आप यहाँ पर कंप्यूटर के लिए भी सेम काम कर सकते हो। कंप्यूटर आप आरआरबी में भी पढ़ते हो, तो वैसे ही आप ये सब्जेक्ट में जो यूपी के प्रीवियस अभी कुछ लेटेस्ट और कुछ एग्जाम्स हुए हैं उसमें जिसमें कंप्यूटर आता है उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्टेट के जो अभी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें किस पैटर्न के क्वेश्चन जीके से पूछे जा रहे हैं, जीके का कौन सा पोर्शन से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर नॉन टेक इस तरीके से देख सकते हो। बाकी आपका पेपर का लेवल पे डिपेंड करेगा कि आपको आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। अगर पेपर का लेवल टफ रहा तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन बहुत बार बहुत से स्टूडेंट्स की रुक जाती है। तो आप लोगों को जब भी अभी मॉक टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट में ही अपनी ऐसी माइंड की ट्रेनिंग डाल देनी है कि भाई नेगेटिव मार्किंग ना हो। आप एक्यूरेसी पर ध्यान दो और टाइम पर ध्यान दो कि मैं टाइम के साथ अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकता हूं। तो आपको जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे डेली के 200 क्वेश्चंस आप एजेई की बुक से लगा रहे हो, चाहे आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो डेली का एक, उस मॉक टेस्ट में आपको एनालाइज करना है कि मैं ये 100 क्वेश्चंस अगर कर रहा हूं उसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग रहा है, और उस टाइम में आप जल्दबाजी में कौन सी माइनर मिस्टेक्स है जो कर रहे हो जो आपको एग्जाम में नहीं करनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको इस लास्ट के 1 महीने में एनालाइज करनी है, और जितनी चीजें अपनी एनालाइज करोगे उसको अपनी एक नोटबुक में ऐसे टेबल बनाकर लिखते जाओ। इससे क्या होता है, हमारा एनालिसिस जब हम अच्छे से करते हैं ना तो हमें पता रहता है कि हमारा वीक पॉइंट क्या है और किस चीज पर हमें अब काम करने की जरूरत है। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ सजेशन थी। लेकिन जो स्टूडेंट अभी इस कैटेगरी में है कि मैम अब इतनी बड़ी बुक एजेई की है, हमें पता ही नहीं चल रहा हम कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो इंजीनियर्स वाला का बैच जो है 21 मार्च से यहाँ पर क्लासेस जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस बैच में जो ये 299 का है, जो ऑलरेडी पीडब्ल्यू में एनरोल स्टूडेंट हैं फाउंडेशन बैचेस में, उनको ये बैच परचेज नहीं करना है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 299 का है। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो एजेई एसएससी जो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन बता रही हूँ तो वो आपको फैकल्टी करवाएंगे, और उससे आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है उसका रिवीजन आप लोगों को इस बैच में देखने को मिलेगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी इस स्टेज पे है कि यार मैं भूल रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो इस बैच में आ सकता है। लेकिन कोई स्टूडेंट है जो अभी कॉन्फिडेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुका है एजेई एग्जाम के यूपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट देना जो है वो स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सिमरन मैम पीडब्ल्यू। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी इस एग्जाम रिगार्डिंग डाउट है, क्वेरी है, आप इसके कमेंट सेक्शन में बताओ। पर लास्ट टाइम में अपना रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम जो वीक पॉइंट्स लगे उसकी रिवीजन फिर से अपने डिटेल नोट से करो। तो आपको बस ये 3 चीज़ों को रिपीट करते जाना है, कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मिलता है उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। अच्छे से तैयारी करिए, 1 महीना पूरा है आपके पास जिसमें आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो। तो आपके पास सिलेक्शन के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, इतनी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और अपना 100% दीजिए, आप ज़रूर एग्जाम निकाल सकते हैं। चलिए मिलेंगे किसी एनी अदर वीडियो में। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके यूपी ट्रिपल एस जेईई एग्जाम के लिए।